हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सभी को वेट होगा कि कब संडे आएगा और कब जो है सर एक नया स्पेशल ट्रिक लेकर आएंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए स्पेशल ट्रिक लेकर आया हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, और विद इन 5 सेकेंड। मैंने आपसे बताया है 5 सेकेंड तो 5 सेकेंड ही लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे स्क्वायर ट्रिक, क्या है स्क्वायर रूट का ट्रिक और वो भी कैसे बताते हैं। लेट्स सी हियर। सी हियर स्क्वायर ट्रिक जिसको वर्गमूल बोलते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस के यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक, क्वेश्चन में जो भी संख्या जो भी नंबर होगा उसका इकाई अंक मीन्स यूनिट डिजिट आपको देखना है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 और 9, मीन्स आंसर का इकाई अंक 1 और 9 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 देन आंसर का 2 और 8। अगर क्वेश्चन का 5 देन 5, 6 देन 4 और 6, 9 और देन 3 और 7। हाँ, एक बात और कि आपको आई थिंक कि स्क्वायर रूट भी याद होगा। यहाँ मैंने 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट लिखा है। आई होप कि आप लोग सभी को जनरल तो 20 तक याद होगा ही। तो लेट्स सी हियर, एक बार ध्यान दे देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं, रिमेम्बर नहीं हो तो। हाँ, एक मैंने नोट दिया है 2, 3, 7, 8। अगर क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ध्यान देंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कब? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 का मैंने जिक्र नहीं किया है, 3 भी नहीं किया है, 7, 8 नहीं किया है, मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया होगा, सर ये क्या बात हुआ, परफेक्ट स्क्वायर तो बता रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका। नेक्स्ट वीडियो में इसका भी बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आइए देख लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया है रूट है 7921। इसका करना है, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन दोनों को 2 भाग में बांट दीजिएगा। 2 डिजिट का नंबर इधर, 2 डिजिट इधर। इसमें से 1 ध्यान, मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट आपको देखना है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो तो क्या होता है आंसर का 1 और 9 होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान ये दीजिएगा, ये क्या है 79। आइए देख लेते हैं कि 79 कहां आता है। तो 79 64 और 81 के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में 79 आता है। क्लियर? देन वी हैव टू राइट हियर फर्स्ट नंबर 8, मीन्स क्या होगा आंसर, या तो 81 होगा या तो 89 होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, वंस प्लेस का यूनिट डिजिट मैंने देखा 1 था क्वेश्चन का, देन आंसर का यूनिट प्लेस डिजिट होगा 1 एंड 9। लेट्स सी 79 था। 79 कौन से नंबर क्या आता है 64 और 81 के बीच में, इनके बीच में आता है ना। हाँ, तो पहला नंबर क्या है 8, तो 8 ये 1 और ये 8 और ये 9। अब इन दोनों के पास 79, ध्यान दीजिएगा 79 जो है किसके सामने आया, इस पहला वाला नंबर के सामने आएगा या इसके सामने आएगा, वो ध्यान देना है। पहला नंबर आपने क्या लिया था 79, तो ध्यान दीजिएगा कि 79 जो है इसके सामने आएगा या इसके सामने आएगा, कौन सा? क्लियर है? ऊपर वाला या नीचे वाला? तो आप देख रहे होंगे कि हमेशा जो है वो किसके साथ आ रहा है, ऊपर वाले, सॉरी नीचे वाले के सामने 79, क्योंकि इसके पास है 79, ऑब्वियसली इसके पास है, और इसके पास होगा तो आंसर क्या होगा, नीचे वाले के पास है तो आंसर होगा नीचे वाला, मीन्स 89। क्लियर है? नेक्स्ट और भी क्वेश्चन बताऊंगा, वहां समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स सी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूट 5041, यहां भी देखिए 1 है। 1 जब भी हो तो 1 और 9 लेते हैं। नेक्स्ट 50 है, 50 किसके पास आएगा ध्यान दीजिएगा, 49 और 64 के बीच में आएगा। पहला लेना है 7, मीन्स 71 या तो होगा या 79 होगा। नहीं समझे? पहले 1 का आपने यूनिट डिजिट देखा 1 और 9 होता है आंसर का यूनिट डिजिट। 50 है तो 50 किसके किसके बीच में आएगा,
स्क्वायर रूट 7 का 49 होता है, 8 का 64, यानी इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर आएगा तो पहला कौन सा है, फर्स्ट वाला नंबर लेंगे, सेकंड में 7, तो 7 दोनों का। अब ध्यान दीजिएगा 71 और 79, ठीक है, पहला वाला जो नंबर है उसके सामने 50 होगा या दूसरे वाले के सामने 50 होगा, तो आपको दिख रहा होगा पहला वाला के सामने होगा, तो यहाँ का आंसर भी पहला वाला ही होगा और आपको आंसर हो जाएगा 71। सेकेंड टाइम क्या चेक करना है कि ये 50 जो है वो इन दोनों के किसके पास है, किसके पास है, नजदीक किसके है, ठीक है, जिसके नजदीक होगा उसका, अगर फर्स्ट वाले के नजदीक होगा तो फर्स्ट का आंसर, सेकंड के नजदीक होगा तो सेकंड का आंसर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Here another question is root 6724. See here दो पार्ट में डिवाइड किया, वंस प्लेस का यूनिट डिजिट क्या है 4। See here 4 हो तो आंसर क्या होता है 2 और 8। नेक्स्ट 67 किसके पास आता है 64 और 81 के, यानी कि ये 8 और 9 के बीच पहला क्या है 8, यानी 82 भी हो सकता है और 88 भी हो सकता है। बट 67 नजदीक किसके है, 64 के या 81 के, ऑब्वियसली 64 के, यही आपका जवाब होगा ना 64 के, मीन्स कि पहला वाला आंसर होगा, मीन्स ये होगा, इसका राइट आंसर होगा 82। क्लियर है? लेट्स सी अनदर क्वेश्चन है रूट 4624। 4 है वंस प्लेस का यूनिट डिजिट और 4 हो तो क्या है 2 और 8, सेम कंडीशन 2 और 8 होता है। आइए देख लेते हैं, दो पार्ट में मैंने बोला था डिवाइड करने 46। अब ये 46 किसके पास है, ध्यान देंगे 46 किसके पास है, 36 किसके बीच में है, 36 और 49 के बीच में, मतलब 6 और 7 यही है। तो फर्स्ट वाला लेंगे 6, मतलब 62 भी हो सकता है इसका आंसर और 68 भी हो सकता है। बट 46 ध्यान दीजिए 46 किसके पास है, ये देखिए 36 के पास है या 49 के पास है, ये आपको चीज ध्यान देना है कि किसके पास है। तो सबसे बड़ा जरूरी है, सबसे मेन है कि आपको पास देखना है, ऊपर वाले के पास है या नीचे वाले के पास है। तो आपको दिख रहा होगा 46 जो है, 46 जो आपको दिख रहा है वो किसके पास है, ऊपर वाले के पास है, ये ना। तो राइट आंसर सॉरी नीचे वाले के पास है, 36 और 49 के बीच में आएगा 46 और ये 6, हाँ तो नीचे वाले के पास है। क्लियर है? 36 और 49 के बीच में आएगा 46, ऊपर वाला को लेते हैं 6 मैंने लिया है, किसके पास है वो देखना है, 36 के पास है कि 49 के पास है, 46 49 के पास है, मीन्स नीचे वाले के पास है। तो राइट आंसर इज 68। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन 2916, रूट 2916 का। सबसे पहले मैंने बोला था दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वंस प्लेस 6 हो तो क्या होता है 4 और 6 होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे अब मैं बोलता हूं बार बार 29 देखना है। 29 कहाँ आता है, ये देखिए 25 और 36 के बीच में आता है, तो ये फर्स्ट वाला लेना है, 5 और 6 के मतलब कि 5 लेना है आपको। 5 4 हो सकता है और 5 6 भी हो सकता है। मैं वेट कर रहा हूं, आई होप कि आप लोग बनाएंगे। आगे क्या चेक करना है आपको, मैं ये बता देता हूं। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों के पास 29 जो है किसके पास है, नजदीक किसके है, 25 के या 36 के। यस 25 के ना, बिल्कुल राइट है। तो पहला वाला के पास है तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, मीन्स आंसर इज 54। क्लियर? बहुत ही आसान है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 7569। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 7569 है। चलिए देख लेते हैं 7569। मैंने बोला था दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, वंस प्लेस यूनिट प्लेस देखते हैं। यूनिट प्लेस 9 हो तो रूल क्या है 3 और 7, 3 और 7। इसके बाद क्या चेक करते हैं 75 कहाँ आता है, किसके पास, किसके बीच में आता है। 75 किसके बीच में आएगा, 64 और 81 के बीच में, यही आएगा, इसी के बीच में आएगा 75। तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है, पहला वाला लेते हैं,
यानी 83 भी हो सकता है ये 3 और 80 ये 7 भी हो सकता है। अब 75 किसके नजदीक है? नजदीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये नजदीक जो है इसके नजदीक है या इसके नजदीक है? 75 आपको ऑब्वियसली बिल्कुल दिख रहा है कि ये 75 9 के नजदीक है, मतलब नीचे वाले के नजदीक है। ऊपर वाला नंबर लिया था पहले मैंने, इन दोनों के बीच का लिया था, मतलब नीचे वाले के नजदीक है, मतलब नीचे वाला नंबर। तो ये राइट आंसर इज 87। क्लियर? लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। √1296। आपने सुना होगा कई बार कुछ क्वेश्चंस में कुछ रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशन ट्रिक्स यूज नहीं होते हैं, जिसे हम लोग एक्सेप्शनल केस कहते हैं अपवाद के तौर पे। सो 1296 जो है ये भी एक एक्सेप्शनल केस है और इसका रूल आपको याद ही रखना होगा कि 36 का ही स्क्वायर रूट जो है वो 1296 होता है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ एक्सेप्शनल। ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है, मीन्स अपवाद। और आपको इसके लिए रिमेंबर करना होगा, ध्यान देंगे कि इसका जो होगा 1296 रूट जब भी मिलेगा क्वेश्चन, आपको 36 रिमेंबर रखना होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शनल केस है, अपवाद का केस है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, आपके मन में एक डाउट होगा कि अब तक आपने 4 डिजिट का ही नंबर बताया है, 4 डिजिट से अबव हो तो क्या हो? चलिए देख लेते हैं, उससे अबव हो तो क्या करते हैं। √25281 लीजिए, 5 डिजिट का नंबर मैंने ले लिया, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल हंस के बनेगा। सी है, मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग 2 पेयर में बांट देते हैं, इसको बाकी 3 पेयर में बांट दीजिए, इसको 2 में, स्टार्टिंग को 2 में। बट यहां ध्यान देंगे ये 1 है और 1 होता है तो क्या रूल है? 1 और 9, सेम वैसा ही रूल है, डिफरेंट नहीं है। सी है, अब 81 था तो 1 और 9, मतलब यहाँ 1 और 9। बट 252 किसके पास आता है? आइए देख लेते हैं। 252, सी हियर, 252 जो है ये कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में, मतलब 15 और 16 के बीच में। तो पहला नंबर लेते हैं, मीन्स 15। अब इनके पास में, अब देख लेते हैं 252 जो है किसके पास में है? इसके पास में है या इसके पास में? ऊपर वाले के या नीचे वाले के? तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा 256 किसके पास पे? नीचे वाले नंबर के पास है ना, तो नीचे वाला ही आंसर होगा, मीन्स 159। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है? तो ये था स्क्वायर रूट वर्गमूल का ट्रिक। तो आपको रिमेंबर क्या करना होगा? इन बातों का रिमेंबर करना होगा, क्वेश्चन डिजिट, यूनिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट। और इन केसेस में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर के नहीं है उनका भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे फाइंड करते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो बिल्कुल एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में अब तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मेरा मिलता रहे।